रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसे लगता था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी है। विवेक से उसकी शादी हुई थी और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। विवेक एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे और उनका अपना घर भी था। कुछ समय बाद रिया दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को कहा। रिया की छोटी बहन सोनिया उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ गई। सोनिया बहुत अच्छी थी और रिया को बहुत सहारा मिलता था, लेकिन धीरे धीरे रिया को लगा कि विवेक और सोनिया के बीच कुछ अजीब सा चल रहा है। कुछ समय बाद रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। सोनिया अब भी उनके साथ ही रहती थी, लेकिन अब रिया को पता चल गया था कि विवेक और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिया ने अपने परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन विवेक और सोनिया अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार विवेक ने सोनिया से शादी कर ली और रिया को अपनी सौतन बना लिया। सोनिया के आने के बाद रिया की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। विवेक अब रिया और उसकी बेटियों की तरफ ध्यान नहीं देता था। वो ज्यादातर समय सोनिया के साथ ही रहता था। रिया को घर का सारा काम करना पड़ता था। वो अकेलेपन और दुख से बहुत परेशान थी। रिया की जिंदगी अब एक नरक बन चुकी थी। सोनिया ने घर में अपना दबदबा कायम कर लिया था। वो रिया को हर मौके पर नीचा दिखाती थी। विवेक अब रिया की एक नहीं सुनता था। वो सोनिया की हर बात मानता था। रिया की बेटियां भी इस सब से बहुत परेशान थी। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ इतनी दुख क्यों है। रिया दिन रात रोती रहती थी। वो अपनी किस्मत को कोसती थी। एक दिन रिया ने विवेक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने विवेक से कहा कि वो सोनिया के साथ इतना क्यों रहता है। विवेक ने गुस्से में रिया को चुप करा दिया। उसने कहा कि वो सोनिया से बहुत प्यार करता है और तुम भी सोनिया को कोसना बंद कर दो। रिया इस बात से टूट गई। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके चली गई। रिया के मायके वाले भी इस बात से बहुत दुखी थे। उन्होंने रिया को बहुत समझाया, लेकिन रिया का मन नहीं माना। रिया अपने मायके में रहते हुए भी विवेक को भूल नहीं पाती थी। वो हमेशा विवेक और अपनी बेटियों के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब वो विवेक को वापस नहीं पा सकती। रिया ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालना शुरू कर दिया। उसने अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली, लेकिन वो कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भूल पाई। अपने मायके में कुछ साल बिताने के बाद रिया ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू कर दिया था। उसने एक छोटी सी नौकरी करनी शुरू की थी, जिससे वह और उसकी बेटी आराम से रह सकती थी। बेटी अभी बड़ी हो रही थी और अपनी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत कर रही थी। रिया को कभी कभी विवेक और सोनिया याद आ जाती थे, लेकिन उसने खुद को इन यादों से दूर रखने की कोशिश की। उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। उसने नए दोस्त बनाए और अपनी बेटियों के साथ समय बिताना शुरू किया। कई साल बीत गए। रिया की बेटियां अब बड़ी हो चुकी थीं और उन्होंने शादी कर ली थी। रिया को अपने दामादों और पोता पोतियों से बहुत प्यार था। वो अपने जीवन से संतुष्ट थी। एक दिन रिया को विवेक का फोन आया। विवेक ने रिया से माफ़ी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती समझ गया है। उसने रिया से कहा कि वो सोनिया से अलग हो गया है और वो रिया और अपनी बेटियों के साथ रहना चाहता है। रिया ने विवेक की बात ध्यान से सुनी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने विवेक को साफ तौर पर बता दिया कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती। उसने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली है और वो अब अतीत में नहीं जीना चाहती। रिया का फैसला विवेक के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन रिया अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने विवेक को समझाया कि उसने जो कुछ किया है उसका भुगतान उसे करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।